बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि बड़े अपसेट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और उन बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े पैमाने पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसके हवाले से पिछले 24 घंटों से जो आरा सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे कि जो वजूहात सामने आ रही हैं कि कौन सी वो बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी। तो इस हवाले से ये तस्वर किया जा रहा था कि ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो अपोजिशन को बहुत बड़ा जो है वो टफ टाइम देगी। लेकिन सूरत हाल कुछ अलग सामने आ रही है। इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे। जो पिछले 24 घंटों से चीज़ें सामने आ रही हैं कि कौन से वो मेजर पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा रही हैं मीडिया पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़े और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब एक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें अब गर्दिश कर रही हैं पिछले 2 से 3 वीक से। अगर हम देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हो चुकी है। हर जमात अपने अपने दावे कर रही है और ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनके मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट हो चुके हैं और अब इमरान खान को घर भेजना आसान होगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी ताज़ा तरीन जो नताइज सामने आ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात में KPK में JUI की 14 सीटें जो हैं वो आ रही हैं नताइज के मुताबिक, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। इसके साथ साथ PTI की 9 सीटें हैं, ANP की 5 हैं, और जो इस वक्त अपोजिशन में जिसको एक बड़ी जमात तस्वर किया जाता है मुस्लिम लीग नून को, उनकी सिर्फ 3 सीटें हैं। ये 17 अजला के पहले फेज़ में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात करवाएँ। और एक और भी क्रेडिट ये जाता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ को एक बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक कल से अगर हम देखें तो कल से ये जो डिबेट की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज़ अगर हम देखें कि जिसके वफाक में हुकूमत होती है, सूबे में हुकूमत होती है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी सतह पर चीज़ों को मैनेज किया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको एक बड़े पैमाने पर जो है अपसेट का सामना करना पड़ा है। जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, नंबर 1 ये चीज़ है कि अगर आप वज़रा की बात जो बयानात सुने, जो कल से मीडिया पर बयानात भी सामने आ रही हैं, शौकत जो तहरीक इंसाफ के जो KPK के KPK के रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि असल में जो टिकटों का प्रॉब्लम था और महंगाई की वजह से हमें अपसाइड का सामना करना पड़ा है। नूर आलम खान की भी आपने गुफ्तगू सुनी है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, और जितने भी रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुनी है। एक तो मेजर ये चीज़ सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़े पैमाने पर ग्रुपिंग है, इस बड़े अपसेट की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि इस ग्रुपिंग ने तहरीक इंसाफ को 17 अजला में बड़े अपसेट का जो है जिसकी वजह से उनको सामना करना पड़ा है। दूसरे नंबर पर इन इंतखाबात को इतना संजीदा नहीं लिया गया जितना संजीदा लेना चाहिए था। अगर इसमें डट कर मुकाबला किया जाता, अगर इसको संजीदगी के तौर पर इन इलेक्शन को लिया जाता तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन नंबर 1 अगर मैं आपके सामने ज़्यादा डिटेल में ना भी जाऊँ तो नंबर 1 जो एक फैक्टर नज़र आ रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ग्रुपिंग है, क्योंकि जो वज़रा थे, जो MNA थे, वो ये चाहते थे कि हमारे रिश्तेदारों को टिकट दिए जाएँ, हमारे अपने लोगों को नवाजा जाए, तो उस हवाले से टिकट जो नहीं दिए गए। फिर जो पार्टी वर्कर से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको फिर टिकट नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये जो एक PTI वर्सेस PTI जो इंतखाबात हुए हैं 17 अजला में, ये नतीजा निकला है, जिसकी वजह से JUI फे को यानी मौलाना फजल रहमान को कामयाबी मिली है। तो ग्रुपिंग एक मेन फैक्टर नज़र आ रहा है कि एक MNA कहता है जी
दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तीसरे पे डालने की कोशिश कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो टिकटों की तकसीम हुई है, जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की है, इमरान खान साहब ने भी ये बात की है, और इसके साथ साथ अब जो पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो टिकटों की तकसीम थी और जिस तरीके से एक ग्रुपिंग है, तो इस हवाले से हमें इसमें एक जो मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। दूसरा जो मैंने बात की, इस इंतखाबात को संजीदा नहीं लिया गया। तीसरे नंबर पर इससे आप नज़रअंदाज इस फैक्टर को नहीं कर सकते जो महंगाई का फैक्टर है, क्योंकि ग्राउंड पर आप जाते हैं, जब आप ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तो महंगाई का एक ऐसा फैक्टर है जो आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसे हालात है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होने जा रही हैं, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ने इतना इसको संजीदा नहीं लिया था। आज भी कहा है, कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उन्होंने बल्कि आज एक ट्वीट किया है, कल भी ये बात हो रही थी, फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो संजीदगी के साथ जो अगला फेज़ है उसमें मैदान में उतरेगी। और इमरान खान एक बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, और इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया है कि टिकटों की जो तकसीम है और कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से पहले फेज़ में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक बहुत अच्छा चीज़ होने जा रही है, एक तो कुछ फैसले होने जा रहे हैं, दूसरा ये है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जमात में जो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं कि जनाब कोई मसला नहीं है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त जा रही हैं, और हमेशा ये तासुर दिया जाता है कि जनाब सब अच्छा है और वाह वाह करने की कोशिश की जाती है। तो अब कम अज़ कम इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरह परवेज़ खटक साहब हैं, बाकी लोग हैं जो अपने लोगों को नवाजने की कोशिश करते हैं, तो इमरान खान को ये दरवाज़ा अब बंद करना पड़ेगा कि जो अपने रिश्तेदारों को जो टिकट दिए जाती हैं, जो अपने रिश्तेदारों को नवाजने की कोशिश की जाती है, ये दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा। तब जाकर जो है इसके नताइज मिलेंगे। जो इमरान खान साहब एक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इमरान खान अब ये फैसला कर चुके हैं कि बड़े सख्त फैसले होंगे, बड़े पैमाने पर फैसले होंगे, और अब जो एक नई हिकमत अमली के साथ और एक प्लान के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अब जो अगला फेज़ है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इतना हल्का ना लिया जाए जितना हल्का लेने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों के ख़िलाफ़ लड़े हैं, माफिया के ख़िलाफ़ लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब एक नई हिकमत अमली और एक नई प्लानिंग के साथ हम मैदान में उतरेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप देखें पिछले 3 से 4 हफ्तों से ये तासुर सामने आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामलात अपोजिशन के सेट हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और अपोजिशन जो है वो इमरान खान को ढेर करने में कामयाब हो जाएगी। नादिया मिर्ज़ा साहबा के प्रोग्राम में डॉन टीवी पर शाहिद खकान अब्बासी ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारे अगले जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे, और शहबाज शरीफ को हम आगे लेकर चलेंगे। मरीम नवाज़ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। उसके बाद डिस्कशन का एक नया जो है आगाज़ हुआ, और उसमें अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है कुछ ज़रा से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ लंदन में मुलाकातें कर रही हैं। और कल एयरवाई न्यूज़ ने एक ख़बर ब्रेक की है, और उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि नवाज़ शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ शर्त रखी है कि अगर आप कहते हैं हम उस वक्त इन हाउस चेंज पर जाएंगे कि जब तक ये इत्तेहादी जो हैं इनसे आप इनको अलग नहीं करेंगे, और अगर ये अलग हो जाती हैं तो हम इन हाउस चेंज के लिए तैयार हैं, क्योंकि वक्त आने पर ये लोग जो हैं ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि हम अपने आप को तैयार करने के लिए शहबाज शरीफ को फ्रंट पेज पर लेकर आ रहे हैं। तो नून लीग ये दावा कर रही है, नून लीग से ये तासुर सामने आ रहा है कि नून लीग भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। दूसरी जानिब ये भी एक तासुर है कि जनाब जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही हैं, यानी अपना अपना मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। दोनों जमातें जो हैं ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं। और कल आपने आसिफ अली जरदारी का वो बयान भी सुना होगा जो नवाबशाह में उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर मगर की बातें इस बार नहीं चलेंगी, और अगर आपने हमारे साथ बात करनी है तो सबसे पहले आपको इमरान खान को घर भेजना होगा, फिर आप हमसे बात करें। तो यानी कि ये तासुर दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों जमातों से रब्ते में है, लेकिन इमरान खान जो हैं वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो इस माफिया का और इन दोनों जमातों का वो डट कर मुकाबला करेंगे। जो चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, और अब अगला जो
एक जो मैदान है, एक तो पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रही हैं, जो सिंध में बल्दियाती इंतखाब होने जा रही हैं, तो इमरान खान साहब अब एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये जो एक बड़ा अपसेट हुआ है ये तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आता है या फिर एक अच्छा सबक लेकर आता है, या फिर यह है कि तहरीक इंसाफ वाक़ियतन जो एक कहा जा रहा था कि अवाम में मकबूलियत खो रही है, लेकिन जब इमरान खान फील्ड में निकलते हैं तो आपने देखा मियाँ वाली का जलसा देखा, अपने गिलगित बल्तिस्तान के जलसे आपने देखे, तो ये जो तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान मकबूलियत खो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक पहला फेज़ था, इतना मार्जिन हमें ज़रूर दे देना चाहिए, हमें अगले फेज़ का इंतज़ार करना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या वाक़ियतन जो आवाम है वो मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी हुई है, नून लीग के साथ खड़ी हुई है, या फिर वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। ये हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल एक बड़ा अपसेट है और इमरान खान भी एक बड़े अपसेट का जो है उसको सामना करने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े फैसले होंगे। अब देखते हैं कि इसमें किस कदर कामयाबी मिलती है, उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।